जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजी हसन अलवीज़ है एंड यू वाचिंग अलविल एसोसिएट्स। वर्ल्ड लीगल सिस्टम का आज हमारे पास 14 बी क्वेश्चन है जिसमें हमने कंसेप्ट डिस्कस करना है कॉर्पस जूरिस सिविल्स का। एक्चुअली सारा ऑलमोस्ट लीगल सिस्टम हमारा हो गया जिसमें हमने डिफरेंट वर्ल्ड वाइड जो लीगल सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ा, जिसमें आपके पास रोमन लीगल सिस्टम था, सिविल लीगल सिस्टम था, सोशलिस्ट लीगल सिस्टम था, कॉमन लीगल सिस्टम था, उसके बाद हाइब्रिड लीगल सिस्टम, इस्लामिक लीगल सिस्टम, ये सारे लीगल सिस्टम पढ़े। फिर हमने लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, उसके फीचर्स वगैरह देखे, सोर्सेज देखे। देन जो है वो इसमें डिफरेंट हम कॉमन लीगल सिस्टम को, सिविल लीगल सिस्टम को कंपैरिजन उनका देख चुके हैं। इससे पहले 12 टेबल का एक कंसेप्ट देखा कि रोमन्स के अंदर जो 12 टेबल हैं वो किस तरह से जो है, और आज हमारे पास रोमन्स लॉ का ही एक कंसेप्ट है जिसको हम कॉर्पस जूरिस सिविल के नाम से जो है वो जानते हैं। दरअसल कॉर्पस जूरिस सिविल जो था ये बॉडी ऑफ सिविल लॉज थी, मतलब सिविल लॉज का एक ढांचा था, मजमुआ था, जिसमें बहुत सारे जो सिविल लॉज हैं उन पे जो है वो रोशनी डाली गई थी। जिस तरह से 12 टेबल्स थे आपके पास, जिनमें जो है वो 12 तरह के टेबल्स बनाए गए और डिफरेंट उसमें जो चीज़ें थी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई, डिफरेंट लॉज जो है वो सामने आए उसमें। इसी तरह आपके पास कॉर्पस जूरिस सिविल है जिसमें बहुत वाइड रेंज में जो है वो सिविल लॉज को इंट्रोड्यूस करवाया गया, और इसको कॉर्पस जूरिस सिविल्स को कोडिफिकेशन की बेस भी माना जाता है कि यहाँ से लॉ जो है वो कोडिफाइड होना शुरू हुआ, लिखा जाने लगा, तहरीरी फॉर्म में आया, जो सबके लिए क्लियर कट था। और जो आपका मॉडर्न सिविल लीगल सिस्टम है उसकी बेस भी जो है वो इसको कॉर्पस जूरिस सिविल्स को ही जो है वो माना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। कहता जी द कॉर्पस जूरिस सिविल्स और बॉडी ऑफ सिविल लॉ, यानी आप इसको बॉडी ऑफ सिविल लॉ के तौर पे भी जानते हैं, वाज क्रिएटेड बाय एम्परर जस्टिनियन वन। एक एम्परर था, आपको पता है रोमन्स के अंदर एम्परर्स हुआ करते थे, जैसे एक कैलिगुला द मैड एम्परर था उनका, जो पावर हंगर में बहुत आगे चला गया था। इसी तरह डिफरेंट एम्परर जो है वो गुजरे हैं रोमन एम्पायर के अंदर। तो एक एम्पायर जिसका नाम जस्टिनियन था और जस्टिनियन वन के नाम से उसको जाना जाता था, इन द 6th सेंचुरी, छठी सदी में, टू ऑर्गेनाइज एंड सिंप्लीफाई रोमन लॉ, उसने क्या किया, रोमन लॉ को ऑर्गेनाइज किया और सिंप्लीफाई करके जो है वो उसको कोड की शक्ल में लेके आया, एक ज़ाब्ते की फॉर्म में लेके आया। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, इसके 4 जो है वो पार्ट्स थे कॉर्पस जूरिस सिविल्स के। सबसे पहले द कोडेक्स जस्टिनियस, जिसका मतलब था विच कलेक्टेड ओल्ड रोमन लॉज, जिसमें पुराने जितने भी रोमन लॉज एग्जिस्ट करते थे उनको इकट्ठा किया गया। देन सेकंड पार्ट जो था वो था द डाइजेस्ट, विच इंक्लूड राइटिंग्स एंड ओपिनियंस ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स। तो ये जो डाइजेस्ट थे, डाइजेस्ट के अंदर जितने भी जो लीगल थिंकर्स थे उस टाइम के, उनकी ओपिनियंस, उनकी राइटिंग्स जो है उन सबको इन डाइजेस्ट में शामिल किया गया। नंबर 3 पे जो पार्ट था इसका वो इंस्टीट्यूट्स थे। कहता है अ सिंपल लॉ टेक्स्ट बुक फॉर स्टूडेंट्स, मतलब ये एक टेक्स्ट बुक थी जो कि लॉयर्स के लिए हेल्प आउट करती थी उनको, और जो लॉ स्टूडेंट्स थे, मतलब जो लॉ सीखना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे उस टाइम पे, उनके लिए हेल्पफुल थी। एंड द नॉवेल्स विच कंटेन्ड न्यू लॉज, और नॉवेल्स ऐसे पार्ट था कॉर्पस जूरिस सिविल का जिसमें न्यू लॉज सारे जो है वो मौजूद थे। तो इस तरह से कॉर्पस जूरिस सिविल जो है वो एक ऐसी बॉडी थी जो 4 पार्ट से मुश्तमिल थी, जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड थी। दिस लीगल सिस्टम मेड लॉज क्लियर एंड इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न लीगल सिस्टम वर्ल्ड वाइड। तो ये जो कॉर्पस जूरिस सिविल आया, इससे एक तो लॉज जो है ना बड़े क्लियर हो गए, हर चीज़ जो है वो वाज़ेह हो गई, और दूसरा आज का जो मॉडर्न लीगल सिस्टम है उसको बहुत हद तक जो है वो इसी कॉर्पस जूरिस सिविल ने जो है वो इन्फ्लुएंस किया हुआ है। अगर हम बात करते हैं मीनिंग की कि कॉर्पस जूरिस सिविल का मतलब क्या है, तो एक थिंकर है फ्रेडरिक विलियम मेटलैंड, वो क्या कहते हैं जी, कहता है द ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रिजर्व्ड फॉर्म ऑफ रोमन लॉ, यानी रोमन लॉ की एक ऑर्गेनाइज्ड और प्रिजर्व्ड फॉर्म जो है उसको कॉर्पस जूरिस सिविल कहते हैं। दैट इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न लीगल सिस्टम, जिसने आज के लीगल सिस्टम को भी इन्फ्लुएंस किया है, आज के लीगल सिस्टम पे भी असर डाला है, उसको आप जो है वो कॉर्पस जूरिस सिविल कहते हैं। तो विदाउट एनी डाउट मैंने आपको पहले बताया कि ये कॉर्पस जूरिस सिविल
ऐसी बॉडी थी सिविल लॉज की जिसने मॉडर्न ईरा में भी, आज के ईरा में भी बहुत सारे जो लीगल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं उनको इन्फ्लुएंस किया हुआ है। एक और थिंकर के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग है वो आपने देख लेना है। देन हमारे पास है टेक्स्ट ऑफ द कोड। ये जो कोड था कॉर्पस जुरिस सिविल, इसका टेक्स्ट क्या था? द कॉर्पस जुरिस सिविल इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ रोमन लॉज। तो मतलब इसमें क्या था, कॉर्पस जुरिस सिविल में एक लॉज की कलेक्शन थी, मजमुआ था लॉज का, जिसमें बहुत सारे लॉज जो है वो इकट्ठे किए गए। बट वन ऑफ इट्स मोस्ट फेमस पार्ट इज द इंस्टीट्यूट्स विच प्रोवाइड्स बेसिक लीगल प्रिंसिपल्स। तो ये जितने भी मतलब जितना भी ये कलेक्शन थी लॉज की, इन सब में चार पार्ट थे ना, हमने देखा था, कोडेक्स था और साथ ही हमारे पास इंस्टीट्यूट्स थे, ठीक है, नॉवेल से। तो इन सब में जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो इंस्टीट्यूट्स थे। इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बेसिक लीगल प्रिंसिपल्स जो है वो गिवन थे। हेयर इज अ सिंपल वर्जन ऑफ सम की लॉज फ्रॉम द कोड। इस कोड में कौन कौन से लॉज थे जिसमें आता है, जस्टिस इज द कांस्टेंट एंड परपेचुअल विश टू गिव एवरीवन देयर ड्यू। दिस मीन्स लॉ शुड बी फेयर एंड गिव पीपल व्हाट दे डिजर्व। तो वो जो डिफरेंट लॉज थे या डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर मेंशन था, उसके अंदर ये प्रिंसिपल्स डिफरेंट तरह के मौजूद थे। वन ऑफ द प्रिंसिपल ये था कि लॉज जो है वो फेयर होंगे और हर किसी को जो है वो फेयरली डील किया जाएगा। नंबर सेकंड पे एक और प्रिंसिपल जो उसमें मौजूद था, द लॉज ऑफ नेचर आर कॉमन टू ऑल पीपल। दिस मीन्स बेसिक राइट्स एंड रूल्स अप्लाई टू एवरीवन। तो मतलब बेसिक रूल्स जो है वो सभी को मिलेंगे, चाहे वो अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, अरबी है, अजमी है, स्टेटस वाइज क्या पोजीशन है उसकी, ये मैटर नहीं करेगा। अगर वो जो है वो ह्यूमन बीइंग है तो नेचर यही कहती है कि सबको जो है वो इक्वली डील किया जाए। देन मजीद उसमें जो प्रिंसिपल था एक और, वो था नो वन शुड बी पनिश्ड फॉर एन अदर क्राइम। तो मतलब ओनली द गिल्टी शुड बी पनिश्ड, नॉट देयर फैमिली और फ्रेंड्स। जिसने जुर्म किया है उसको सजा दी जाएगी, ना कि उसके बाप को उठा के आप जेल में डाल दे, ना कि उसके बहन भाइयों को उठा कर डाल दें, ना कि उसके फ्रेंड्स को उठा के जो है जेल में डाल दें। ऐसा नहीं हो सकता। One of another principle was a promise made must be kept, कि agreement should be honored in legal matters। तो मतलब जो आप आपस में एग्रीमेंट्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करेंगे, वो मस्ट आपने पूरे करने हैं और उनको जो फुलफिल करना है। तो इस तरह बहुत सारे प्रिंसिपल्स थे जिनमें से हमने दो चार जो है यहाँ पे डिस्कस किए हैं। देन हमारे पास है बैजेंटीन एम्पायर, जिसको बैजेंटीनी जो है के नाम से आप जानते हैं। ये इसमें क्या था, कहते द बैजेंटाइन एम्पायर वाज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। यानी ये रोमन एम्पायर का ईस्टर्न पार्ट था। जैसे बैजेंटीनी चर्च आप जानते हैं ना, वहीं पे ये था। दैट कंटिन्यूड आफ्टर द वेस्टर्न पार्ट फेल इन 476 सीई। इट्स कैपिटल वाज, जिसको आप कोस्तंतुनिया कहते हैं, राइट नाउ जो है वो इस्तांबुल इन टर्की। द एम्पायर लास्टेड फॉर ओवर 1000 ईयर्स एंड वाज नाउन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। वहाँ पे गवर्नमेंट जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, रिच कल्चर था एंड क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस, और वहाँ पे क्रिश्चियंस का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। यहाँ का जो एम्परर था उसने क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा जो है प्रमोट किया था। एम्परर जस्टिनियन वन क्रिएटेड द कॉर्पस जुरिस सिविल। फिर ये जो एम्परर जस्टिनियन था, इसने जो है वो कॉर्पस जुरिस सिविल को जो है वो क्रिएट किया। एन इम्पोर्टेंट सेट ऑफ लॉज, जो कि एक अहम सेट ऑफ लॉज था, मजमुआ था डिफरेंट लॉज का। जैसे मैंने पहले बताया कि ओल्ड लॉज को जो है वो कंपाइल किया, जो प्रिंसिपल्स थे वो इकट्ठे किए, और न्यू लॉज जो है वो कुछ इंट्रोड्यूस करवा के एक प्रॉपर जो है वो सेटअप बनाए। द एम्पायर फेल इन 1453 व्हेन द ओटम टर्क्स कन्क्वेयर्ड कुस्तुनतुनिया। ठीक है, तो कुस्तुनतुनिया को जब तुर्कियों ने फतह कर लिया तो तब इस एम्पायर का खात्मा हो गया। लीगल कोड्स ऑफ न्यू ग्रीक्स, कहता मॉडर्न ग्रीक्स हैज अ लीगल सिस्टम बेस्ड ऑन यूरोपियन सिविल लॉ इन्फ्लुएंस्ड बाय रोमन लॉ। तो मॉडर्न ग्रीक की अगर बात करें तो उन्होंने भी इसी कॉर्पस जुरिस सिविल से जो इन्फ्लुएंस था आपका रोमन लॉ, उसी से जो है अपने प्रिंसिपल्स जो है वो अडॉप्ट किए, जिनमें ग्रीक का सिविल कोड आता है 1946 का, ग्रीक पिनल कोड आता है, ग्रीक का कॉन्स्टिट्यूशन आता है 1975 का, देन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो ये सारे लॉज वो थे ग्रीक्स के जो कि उन्होंने रोमन लॉ से, या रोमन लॉ का जो कॉर्पस जुरिस सिविल था उससे इन्फ्लुएंस होकर ये सारे लॉज बनाए थे। देन हमारे पास है इन 527 एम्परर ऑफ बैजेंटीन। ये हम वैसे पढ़ चुके हैं, ऊपर भी वही चीजें हैं।
In the 527 CE, Justinian I became the emperor of the Byzantine Empire. He ruled until 565 CE and is famous for his efforts to expand the empire. और वो किस लिए फेमस था कि वो अपने एम्पायर को एक्सपैंड करता था, स्ट्रेंथन क्रिश्चियनिटी, और क्रिश्चियनिटी को जो है वो मजबूत करता था, एंड क्रिएट द कॉर्पस जुरिस सिविल, और उसने कॉर्पस जुरिस सिविल जो है वो बनाया। मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं आज का टॉपिक, यानी सिविल लॉज का मजमुआ जो बनाया था, वो एक्चुअली वाज दैट एम्परर, जिसका नाम था जस्टिनियन। ठीक है, जस्टिनियन वन। अच्छा जी, एन इम्पोर्टेंट कलेक्शन ऑफ रोमन हिज रीजन सॉ ग्रेट अचीवमेंट्स इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाजिया सूफिया चर्च था उस टाइम पे, लेटर ऑन इसको मस्जिद में कन्वर्ट किया। अ फेमस चर्च इन कस्तुनिया, तो मतलब कस्तुनिया का ये फेमस चर्च बनाया था उन्होंने उस टाइम पे हाजिया सूफिया के नाम से, जिसको लेटर ऑन जो है वो मस्जिद में कन्वर्ट किया आगे तुर्कों ने। Justinian worked to restore the glory of the Roman Empire and improve the legal system. Then in many यूरोपियन कंट्रीज आज भी जो है वो आपका जस्टिनियन ने जो सारा का सारा बनाया था कॉर्पस जुरिस सिविल या सिविल लॉज का मजमुआ, उसकी रूह आपको यहाँ पे भी नजर आएगी। इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज लॉज, कल्चर एंड गवर्नमेंट सिस्टम हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोमन लॉ, और रोमन लॉ से जो है इन्फ्लुएंस है क्रिश्चियनिटी एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। कंट्रीज लाइक फ्रांस, जर्मनी एंड इटली फॉलो सिविल लॉ सिस्टम, ये हम पीछे पढ़ के भी आए हैं। द एक्सपेंशन या डेवलपमेंट ऑफ सिविल लीगल सिस्टम इन द फ्रांस एंड जर्मनी, एक टॉपिक पढ़ा था। तो मतलब ये सारे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे, उन्होंने फिर इस सिविल लीगल सिस्टम को या कॉर्पस जुरिस सिविल्स को जो है फॉलो किया और अपने अपने मुल्कों के अंदर सिविल लीगल सिस्टम को जो है एक्सपैंड किया। जस्टिनियन की बात करें तो अब नीचे फिर इंस्टीट्यूट्स को पढ़ के क्वेश्चन खत्म करते हैं। जस्टिनियन वन वाज द एम्परर ऑफ द बाइजेंटाइन एम्पायर, ये ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं। फ्रॉम 527 to 565 CE. He is best known for creating the Corpus Juris Civilis, a collection of Roman laws that influenced many modern legal system. अच्छा, इसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स थे या डिफरेंट एलिमेंट्स थे जस्टिनियन कोड के, यानी कि जो कॉर्पस जुरिस सिविल है इसको जस्टिनियन कोड भी कहा जाता है। और जस्टिनियन कोड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जस्टिनियन ने मुतारिफ करवाया था। तो अगर जस्टिनियन कोड की बात की जाए या जो है वो कॉर्पस जुरिस सिविल की बात की जाए तो बात एक ही है। एलिमेंट्स इन जस्टिनियन कोड कह लें, ठीक है। तो कौन कौन से? सबसे पहले था कोडेक्स, कोडेक्स ऑफ जस्टिनियनस लिखा हुआ है, ये लैटिन या रोमन उनकी है, लेकिन हम कोडेक्स के नाम से इसको पढ़ेंगे। दिस पार्ट कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड ओल्ड रोमन इंपीरियल लॉज, तो मतलब रोमन्स के जो पहले से लॉज एग्जिस्ट करते थे, ओल्ड लॉज वहां पे मौजूद थे, उन सबको जो है वो कलेक्ट किया गया। रिमूविंग contradictions and outdated rules to create a clear legal system, और ऐसे रूल्स जो कि आउटडेटेड हो चुके थे, अब उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी, उन सबको जो है वो रिमूव किया गया और लीगल सिस्टम को जो है वो अपडेट किया गया। इट इंश्योर्ड दैट ऑल इंपीरियल लॉज वर इन वन प्लेस एंड इजी टू फॉलो। तो उसने ये सब कुछ क्यों किया कि ताकि सारे के सारे लॉज जो हैं वो एक ही कोड की शक्ल में आ रहे हैं, एक ही ज़ाब्ते की शक्ल में आ रहे हैं और इजी टू अंडरस्टैंड हो, और आप एक ही जगह पर रह कर उनको जो है वो स्टडी कर सकें। तो दैट वाज द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, जस्टिनियन कोड का, जिसको कोडेक्स के नाम से आप जानते हैं। नंबर सेकंड पे जो चीज़ थी इसमें वो था जी डाइजेस्ट। तो डाइजेस्ट हमने पढ़ा था ऊपर भी, कलेक्शन ऑफ लीगल राइटिंग्स एंड ओपिनियंस, मतलब उस टाइम के जो फेमस थिंकर्स हुआ करते थे, जो लीगल एक्सपर्ट्स थे, वो लॉज पे अपनी जो भी एक्सपर्टीज जो है वो उनकी सामने आती थी, या जो भी वो ओपिनियंस अपनी देते थे, जो भी राइटिंग्स लिखते थे, उन सबको इकट्ठा किया गया। समराइजिंग इम्पोर्टेंट केसेस एंड प्रिंसिपल्स, इंपॉर्टेंट केसेस जो थे उस टाइम के उनको सबको इकट्ठा किया गया, और प्रिंसिपल्स जो एग्जिस्ट करते थे उनको भी इकट्ठा कर लिया गया। इट हेल्प्ड जजेस एंड लॉयर्स अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट लॉज करेक्टली इन कोर्ट केसेस। तो जब आपके सीनियर कानूनदान होंगे, उनकी जो भी लीगल राइटिंग्स होंगी, ऑब्वियसली आप उनको फॉलो करेंगे तो वो आपको हेल्प आउट करेंगे लॉ को अंडरस्टैंड करने में, लॉ की इंटरप्रिटेशन करने में, जजेस को भी हेल्प आउट करेगा, वकीलों को भी हेल्प आउट करेगा। तो नंबर सेकंड पे जो था वो डाइजेस्ट थे। नंबर वन पे कोडेक्स, जिसमें सारे ओल्ड लॉज जो है वो इकट्ठे किए गए, जो भी कंट्राडिक्शंस थी खत्म की गई, आउटडेटेड रूल्स जो थे उनको निकाल दिया गया और प्रॉपर इसको अपडेटेड कर दिया गया। नंबर सेकंड पे डाइजेस्ट थे, जिसमें जो है वो तमाम जो लीगल थिंकर्स हुआ करते थे उस टाइम के, उनकी ओपिनियंस और राइटिंग्स वगैरह को जो है वो कलेक्ट किया गया। नंबर थर्ड पे जो है वो इंस्टीट्यूशंस की बात आती है, कहता है अ टेक्स्ट बुक फॉर द लॉ स्टूडेंट्स
लॉ स्टूडेंट ये मतलब नहीं है पार्ट 1 2 3 4 5 का। जो एक वकील होता है वो भी मरते दम तक लॉ स्टूडेंट ही रहता है। ठीक है, तो जो वकील थे, जजेस थे, उनके लिए जो है वो एक टेक्स्ट बुक थी टू अंडरस्टैंड द लॉ, एक्सप्लेनिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ रोमन लॉ, जिसमें रोमन लॉ के तमाम जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे, रूल्स थे, उनको एक्सप्लेन किया गया था ताकि लॉयर जजेस सारे इसको अंडरस्टैंड कर सकें। इट वाज डिजाइन टू टीच न्यू लॉयर्स हाउ द लीगल सिस्टम वर्क। नंबर 4 पे जो एलिमेंट था इसका जस्टिनियन कोड का, वो था जी नॉवल। तो नॉवेल्स में हमने ऊपर भी देखा था इंट्रो में भी कि दीज वर द न्यू लॉज मेड बाय जस्टिनियन, यानी ऊपर वाले जो 3 थे ना, उनमें तो देखे ना, कोडेक्स में हमने ओल्ड लॉज को इकट्ठा किया, डाइजेस्ट में हमने लीगल राइटिंग्स को इकट्ठा कर लिया, इंस्टीट्यूट्स मतलब बुक्स की फॉर्म में हमने जो है वो लीगल प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन कर दिया। वो सारी तो पुरानी चीजें हो गई, लेकिन नॉवेल्स ऐसी चीज थी जिसमें जस्टिनियन ने कुछ नए लॉज इंट्रोड्यूस करवाए कि ये तो वो सारी चीजें हैं जिनको हमने कंपाइल कर लिया है, अब कुछ न्यू चीजें भी उसने इंट्रोड्यूस करवाई। दीज वर द न्यू लॉज मेड बाय द जस्टिनियन आफ्टर द कोडेक्स वाज कंप्लीटेड। जब कोडेक्स जो है वो कंप्लीट हो गया तो उसने कुछ न्यू लॉज जो है इंट्रोड्यूस करवाए। दे इंट्रोड्यूस द लीगल अपडेट्स एंड रिफॉर्म्स इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड अडॉप्टिंग टू न्यू सिचुएशंस। तो ये एलिमेंट्स ऑफ जस्टिनियन कोड हो गए, 4 तरह के या पार्ट्स हो गए। अब ये जो इनमें से नंबर 3 पे जो इंस्टीट्यूशंस है ना, उनको आगे एक्सप्लेन किया है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिनियन, जिसमें सबसे पहले वो बुक 1 ऑफ पर्सन्स था। दिस पार्ट एक्सप्लेन हु इज कंसीडर्ड, यानी इसमें एक्सप्लेन किया गया कि किसको आप पर्सन कंसीडर करेंगे, किसको जो है पर्सन कंसीडर नहीं करेंगे। आप जब पार्ट 2 में जाएंगे, इंग्लिश स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, तो उसमें आप ये चीज़ पढ़ेंगे कि आपका एक कंपनी जो है उसको भी आप पर्सन कह रहे होते हैं। कभी तो मतलब एक ऐसी चीज होती है जिसको मतलब जो पर्सन नहीं है लेकिन आप उसको पर्सन कहते हैं, जैसे कंपनी है। अगर आम फहम में देखें तो कंपनी जो है वो पर्सन तो नहीं है, लेकिन लॉ के अंदर कंपनी जो है वो आपकी पर्सन है। लेकिन एक ऐसा बंदा जो कि पर्सन है उसको भी आप पर्सन कंसीडर नहीं करते। जैसे कि लॉ के अंदर जो गुलाम है, स्लेव है, उसके क्योंकि कोई राइट्स नहीं होते हैं, उसको कोई ड्यूटीज असाइन नहीं की जाती हैं, तो उसको लॉ की जुबान में पर्सन नहीं माना जाता है। तो एक जगह पे कंपनी है उसको आप पर्सन मान रहे हैं, और एक जगह पे एक शख्स है लेकिन क्योंकि वो गुलाम है उसको आप पर्सन नहीं मान रहे। तो ये जो पहला चैप्टर था ना, बुक 1 ऑफ पर्सन, इसमें वो उसने सारी बातें क्लियर की कि किसको आप पर्सन मानेंगे किसको नहीं मानेंगे। दिस पार्ट एक्सप्लेन्स हु इज कंसीडर्ड अ लीगल पर्सन इंक्लूडिंग सिटीजन, स्लेव्स एंड फ्रीडमैन, एंड हाउ दे आर ट्रीटेड अंडर द लॉ। कि मतलब पर्सन कौन है, लीगल पर्सन कौन है, और उनको अंडर लॉ के अंडर कैसे ट्रीट किया जाएगा, क्या उनके राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई। नंबर 2 पे जो है वो जस्टिस एंड लॉ है। जस्टिस मीन्स गिविंग एवरीवन व्हाट दे डिजर्व, मतलब इंसाफ जो है वो सबको मिलना चाहिए। एंड लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स दैट हेल्प्स मेंटेन फेयरनेस, ऑर्डर एंड राइट्स इन सोसाइटी। नंबर 3 पे जो चीज थी वो द लॉ ऑफ पर्संस था। दिस सेक्शन डिस्क्राइब्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन सोसाइटी, यानी सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट लोग होते हैं उनकी टाइप्स को एक्सप्लेन किया गया, सच एज फ्री सिटीजन्स के फ्री सिटीजन्स कौन से होंगे, स्लेव्स गुलाम किनको कंसीडर करेंगे, एंड देयर लीगल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उनके राइट्स कौन से हैं, उनकी ड्यूटीज कौन सी हैं, ये सारी इस चैप्टर में बात की गई। देन फ्रीडमैन कौन होंगे, कहता फ्रीडमैन वर फॉर्मर स्लेव्स, ये फॉर्मर स्लेव्स जो हुआ करते थे उनको फ्रीडमैन कहते हैं, यानी जो पहले गुलाम हुआ करते थे, देन वो आजाद हुए, हु गेन्ड देयर फ्रीडम, जिन्होंने अभी जो है वो आजादी हासिल की है। दे हैड सम राइट्स बट वर स्टिल कनेक्टेड टू देयर फॉर्मर मास्टर्स इन सर्टेन लीगल वेज। कहता है जी इनके कुछ राइट्स तो हुआ करते थे लेकिन स्टिल इनको जो है वो लिंक किया जाता था, कनेक्ट किया जाता था इनके जो फॉर्मर मास्टर्स थे उनके साथ ही, मतलब जो जिनके पास ये गुलामी करते थे उनके साथ ही इनको कुछ लीगल वजूहात की वजह से कनेक्ट किया जाता था। इसी तरह उसने मैरिज को जो है वो एक्सप्लेन किया इंस्टीट्यूट्स के अंदर। कहता मैरिज वाज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, एक औरत और मर्द के दरमियान एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट को आप मैरिज कहेंगे। सेटिंग रूल्स अबाउट राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इनहेरिटेंस विद इन द फैमिली। Then soldier wills, the special laws allowed soldiers to make a wills more freely without needing the strict formalities required for the regular wills. नॉर्मल अब विल क्या होती है आपको इस लेवल पे बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन खैर रोमन्स ने तब इंट्रोड्यूस करवाया कि एक ऑर्डनरी मैन जो है ना, वो अगर कोई विल मेक श्योर करता है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो ये विल करते हुए इतनी हद तक कर सकता है और इससे बढ़ के नहीं कर सकता, विल है वसीयत मतलब। तो लेकिन जो सोल्जर्स हैं वो विदाउट रिस्ट्रिक्शन जो है वो विल कर सकते हैं, ज्यादा फॉर्मली एज कम्पेयर टू अदर्स।
देन ऑब्लिगेशंस अराइजिंग फ्रॉम डेलिक्ट, कहता अ डेलिक्ट इज अ रॉन्गफुल एक्ट, मतलब एक गलत काम है, लाइक थेफ्ट और डैमेज, यानी आप चोरी करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। दिस सेक्शन एक्सप्लेन्स अ पर्सनस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंपनसेट विक्टिम्स फॉर हार्म काज्ड। तो अगर किसी ने कोई चोरी कर ली है, किसी ने किसी को कोई डैमेज कर दिया है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो सारी चीजें थी वो इसमें इस सेक्शन में जो है वो बताई गई थी। इसी तरह रोबरी से रिलेटेड, पब्लिक प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड, ये डिफरेंट तरह के प्रिंसिपल्स जो है वो इसमें एक्सप्लेन किए गए। और देन इसका जो है वो कंक्लूजन है। तो ये था कॉर्पस जुरिस सिविल, जिसमें बेसिकली 4 पार्ट्स थे, जिसमें सबसे पहले कोडेक्स था, जिसमें सारे जो ओल्ड डेटेड लॉज थे उनको कंपाइल किया गया। देन जो है वो इंस्टीट्यूट थे, जिसमें लीगल प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया गया। देन जो है वो नॉवेल्स थे, जिसमें नए लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। देन डाइजेस्ट थे, जिसमें जो है वो लीगल एक्सपर्ट्स थे, उनकी राइटिंग्स कंपाइल किया गया। तो ये सारा कॉर्पस जुरिस सिविल था, जिसको जस्टिनियन कोड के नाम से भी जानते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता होता है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। वर्ल्ड लीगल सिस्टम का एक टॉपिक रह गया हमारे पास, हाइलाइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। उसमें 2 से 3 लेक्चर जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।